हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेती है और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज यहाँ से गैप अप ओपन होता है, मार्केट जब रैली करता है, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। ये हो सकता है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग हो, जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए, पर क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए, अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है तो आई यूजुअली प्रीफर पुल बैक, अनलेस मार्केट 3-4 स्ट्रॉन्ग अगर बुल बार्स बनाता जाए तो उसके बाद फिर मैं सोच सकता हूँ, फिर मैं भले स्टॉप लॉस बड़ा होता है पर मैं फिर क्वांटिटी कम कर लेता हूँ और उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स इनफ है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। 3-4 है तो वो मैं उसे हाई प्रोबेबिलिटी कहता हूँ, क्योंकि तब ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर डिसेंट साइज़ एक ही बुल बार अगर इतना बड़ा होता तब भी हम कह सकते थे कि हाँ अब मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, पर इसके ऊपर वीक है। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ, हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, उसमें कितनी मोमेंटम है। तो नेक्स्ट बार में इसका हाई 169, ये 167, तो नेक्स्ट बार ने इसका हाई भी नहीं निकाला है, पर उसके बावजूद मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। फिर मार्केट नीचे आता है, क्या हमें, देखिए मैं इसलिए यहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्राइस एक्शन कन्विंसिंग नहीं लग रहा है और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मार्केट अब ऑलवेज इन लॉन्ग है। अगर मार्केट देखिए यहाँ से अगर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है तब हम सोचते हैं 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, उसके बाद फिर सेकंड बार का हाई ट्रिगर हो रहा है और यहाँ पे कुछ मोमेंटम भी है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते थे। स्टॉप लॉस दोनों भी केस में हमारा इतना ही बड़ा होता, वैसा कुछ नहीं होता है। फिर एक सरप्राइज़ बार है, फिर यहाँ पे मार्केट इसके नीचे जाने लगता है। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हमारा क्लाइमैक्स यहाँ से शुरू हुआ था, तो हमारे लिए ये एक टारगेट है, पर ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आए, तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। फिर नेक्स्ट EMA के पास आता है, यहाँ पे डोजी बार बनाए। अब क्या यहाँ पे सेल करना है? तो नहीं करना है क्योंकि डोजी बार है। उसके बाद फिर मार्केट 3 बुल बार्स बनाता है, बुल बार्स की बॉडी कम हो रही है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। टारगेट क्या हो सकता है? EMA हमें रखना है, तो हमें ये देखना है कि इनके पास मार्केट क्या करता है, क्या मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अगर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, मान लीजिए यहाँ से कोई रिवर्सल आने लगता है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, यहाँ पे एक वेज है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है और फिर रिवर्सल करने लगता है, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। देखिए, यहाँ पे 3 बुल बार्स हैं, यहाँ पे 2 बुल बार्स हैं। सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है। ये बियर बार्स स्मॉल बियर बार्स हैं, और ये जो 2 बुल बार्स हैं ये सबको रिवर्स कर रहे हैं। तो अगर मार्केट को BA 10 में जाना होता तो क्या होता? मार्केट इधर यहाँ से सपोर्ट लेता, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता EMA के पास। मार्केट ये जो स्ट्रॉन्ग क्लोज हैं, ये क्लोज के पास मार्केट यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस देता, यहाँ पे कोई डोजी बार बनता, उसके बाद फिर हम यहाँ पे नहीं बाय करते, या फिर ऊपर वीक भी होता तब भी। पर मार्केट अब इसके ऊपर एक्सेलेट कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। देखिए, अगर जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है क्लियरली, तब हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं, पर ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग रेंज मतलब क्या? देयर शुड बी 20 और मोर बार्स साइडवेज। तो अगर मैं ये भी यहाँ से शुरू करता हूँ, तो लेट्स सी हाउ मेनी बार्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो लेस दैन 20 बार्स का ही पैटर्न है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइडवेज नहीं जा रहा मार्केट, यहाँ पे साइडवेज नहीं जा रहा मार्केट, इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता तो हम यहाँ पे सेल नहीं करते, यहाँ पे बाय नहीं करते, पर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे एक वेज बन रहा है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो ये बाय रीजनेबल हो सकता है। उसके बाद फिर देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से, देखिए अगर मार्केट इतना साइडवेज है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर नीचे भी आता है तब भी मार्केट रैली करेगा, तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पे ये बार के नीचे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? इतना टाइट चैनल है तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, और अगर बाय भी करते हो तो हमें एक मेक श्योर करना है कि ये हमारे लिए टारगेट है। जब मार्केट यहाँ से एक्सेलेट हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये बार के नीचे यहाँ पे कहीं पे इस लॉट लगा के हम रख सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ये बार जब नीचे आता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये बार क्लोज होता है तब और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। अब ये यहाँ पे इनसाइड बार बनाए,
दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर आई का फॉलोअप देखना है साइडवेज है तो मार्केट हमें एग्जिट करना है। फिर दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद हमें इमीडिएट अब रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट होता है। यहाँ पे देखना है कि मार्केट रिवर्सल क्रिएट होता है, अगर नहीं होता है तो हम वेट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था, जैसे सेल बताया, यहाँ पे एक पुट बाय करना था, उसके बाद फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, यहाँ पे हम सेल कर सकते थे, यहाँ पे हम जब मार्केट नीचे आता है यहाँ से रिवर्सल कर लेता है, ये स्टॉप लॉस कम स्टॉप यूज़ करके हम यहाँ पे सेल बाय कर सकते थे, यहाँ पे हम सेल कर सकते थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट बाय ये होता, नेक्स्ट सेल ये होता। तो ऐसे हमारे लिए फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 रीज़नेबल ट्रेड्स थे। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। ये रिवर्सल माइनर हो सकता है, तो ऐसा जब बार बन रहा है तो कि हम अब यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं, ये बार क्लोज होने के बाद, या ऐसे कुछ हम देख सकते हैं क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। देखिए अभी मार्केट EMA के पास है, यहाँ पे ऑलरेडी एक इनसाइड बार बना चुका है, तो ये रिवर्सल जो भी है वो माइनर हो सकता है, पर हमें यहाँ पे अब इसका लो भी नहीं निकाला, ये बार का लो भी नहीं निकाला है, तो मोमेंटम ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद फिर जब इसका लो निकल रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बार पे इमीडिएटली, ये कोई अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो अलग बात है, अगर बियर ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे बियर ये बुल बार बनता है, उसके बाद फिर इसका लो निकालता है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अभी इमीडिएटली यहाँ पे सेल करना रिस्की है, क्योंकि अगर फॉलो पाता है तो हमें नहीं पता कितना डीप पुल बैक आने वाला है। तो हमें अगर यहाँ पे आप सेल भी कर रहे हो तभी इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं यूज़ करना है तो आपको फिर वेट करना होगा। हम P देख लेते हैं 22,300। तो देखिए फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं 121 टू 150, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये रीज़नेबल ट्रेड होता है। क्या हम ये बार इनसाइड बार बनाएं, बियर बार है, पुल बैक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, वो नहीं करना है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके नीचे वीक हैं, तो अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे ट्रेंड में है, यहाँ से अगर पुल बैक आया और यहाँ से ऑलरेडी अगर मार्केट ने वीक बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट बार भी अगर नीचे ब्रेक भी करता है तब भी वीक बना सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे ये बार पे सेल नहीं करना है या पुट बाय नहीं करना है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम ऐसे पैटर्न में यहाँ पे भी कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट हो? नहीं करना है। पुल बैक आया इसका मतलब क्या, जैसे न्यू लो बनेगा बायर्स आएंगे, यहाँ पे न्यू लो बना है बायर्स आए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है। न्यू लो बन सकता है, बायर्स आ सकते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब यहाँ पे वेज बना है, तो क्या हम इमीडिएटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये बार पे? तो हम बाय कर सकते हैं, पर बाय करेंगे तो फिर हमें ये बार जो है इसको इतना प्रोजेक्ट करके नीचे उतना स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, पर रीज़नेबल बाय हो सकता है क्योंकि वेज बना है। भले कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर यहाँ पे नहीं है, पर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी नहीं है, तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आपको आई का प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो ऐसे अगर बार क्लोज हो रहा है तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे कहीं पे बाय किया 79 को, तो यहाँ पे 100, तो ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिलते। फिर भी यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे ये बार की जगह पे अगर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हुए तो हम फिर वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है। अब कितना डीप पुल बैक है हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हमें ये बार के ऊपर बाय करना चाहिए? तो अगर बाय भी करते हो तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, पर यहाँ पे कहीं पे बाय करने से बेटर ये है कि आप यहाँ पे बाय कर लो वेज के पास। ये जब डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ से मार्केट रैली कर रहा है तब, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब तक हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। इसलिए देखिए मॉर्निंग में 2 बार्स में दिखा था, उसके बाद फिर ये जो भी अब तक का प्राइस एक्शन है उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए तो हमें अगर बाय करना तो यहीं बाय करना था, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो यहाँ से मार्केट नीचे भी क्लोज हो सकता है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग रैली भी हो सकती है, पर दिस आर द ऑड्स। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रैली हो ही सकती है अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तब भी।
क्योंकि आप ऐसा हम मान सकते हैं कि बहुत सारे बियर्स ने जहाँ पे सेल किया था, तो ये जब मोमेंटम हो रहा था तब यहाँ पे उन्होंने गिव अप कर दिया था, तो एक गिव अप बार है। तो इसका मतलब नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक बाय होता, तो यहाँ पे फिर तो ऐसे वीक बनते तब हम एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 47 मान लीजिए, 48 टू 78, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए ये प्राइस एक्शन काफ़ी इतनी कन्विंसिंग नहीं है। यहाँ पे अगर बहुत बाइंग प्रेशर होता तो अलग बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैल्प आउट कर लिया था। पर उसके बावजूद यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा था तो हम इसे होल्ड भी कर सकते थे, पर यहाँ पे रिस्क मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मेरी एंट्री यहाँ पे कहीं पे हुई थी और फिर एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ 63 एग्जैक्ट टॉप पे। फिर आप देखिए इतनी टाइट चैनल है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, पर इनकेस अगर आप लेते भी हो क्योंकि EMA के पास है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो फिर आपको यही टारगेट रखना है। अगर ऐसे मार्केट रिवर्स कर रहा है इमीडिएटली तो आपको एग्जिट करना होगा। तो ये स्कैल्प के लिए आपको बहुत क्विक रहना है। और जैसा मैंने बताया यहाँ से जब ब्रेकआउट हो रहा था, मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा था, तब भी आप सेल कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन ये है कि आपके पास कि अगर मार्केट मान लो यहाँ पे आता है और आपको तब सेल करना है, तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है ना, तो आप बहुत आउट ऑफ द मनी सेल कर लो। और आप ऐसा मान लो कि जितना आप क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो वो आपको पूरा स्टॉप लॉस ही है। तो इनकेस अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो आपको मेजर लॉस नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम में आउट ऑफ द मनी अगर आप बाय भी करोगे तब भी उसमें भी मोमेंटम आपको मिलेगा, अगर ऑप्शन मार्केट में मोमेंटम है तो। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हमें सेल नहीं करना है। ये बार हमें नहीं पता कितना डीप होने वाला है, पुल बैक कितना डीप होने वाला है, तो हमें बार क्लोज़ होने तक वेट करना है। कोई भी हो, यहाँ पे बार क्लोज़ होता है, आप फिर मार्केट नीचे आने लगता है, यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमीडिएटली बाय करने की ज़रूरत नहीं है, सेल करना है। ये बार से क्लोज़ होने के बाद फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं? तो नहीं बाय करना है। देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, ये इतने बड़े बार्स को आप नॉर्मल पैटर्न की तरह देखिए। अब ऐसा मान लीजिए कि बार छोटी ही है, अब क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ये सेकंड बार है, नेक्स्ट बार यहाँ पे हमने बाय किया, ठीक है, कि हम अब भी यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है, आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट को रैली करना होता तो ये जो स्ट्रॉन्ग बार है उसके बाद मार्केट को यहाँ से रैली करना चाहिए था। मार्केट इतना डीप पुल बैक नहीं देता। अगर मार्केट इतना डीप पुल बैक दे रहा है, मार्केट अगर इतना नीचे आ रहा है ये सब मोमेंटम के बाद, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें ऑप्शन में क्लियर मोमेंटम पता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए मार्केट आप यहाँ पे एंट्री भी करो, तभी मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे आएगा, जैसे ये केस में हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है। सी में कोई मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ से ये बार ऑलमोस्ट मिड पे क्लोज हो चुका है। पर क्या यहाँ पे सी में वैसे कोई मोमेंटम है? सी में कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं, ऐसे अगर मोमेंटम है ऑप्शन में, तो फिर हमें अब बाय नहीं करना है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से रैली आई थी, यहाँ से रैली हुई थी, तो यहाँ से भी रैली हो सकती है। अगर दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं या फिर मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे बायर्स ना मिले। देखिए ये सरप्राइज बार था और एक लेग आना था और एक लेग आ चुका है, पर हमें वो लेग में हमें ये देखना है कि बार्स कैसे हैं। तो अगर इतने स्ट्रॉन्ग बार्स हैं तो फिर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। हमें क्लियर पैटर्न चाहिए, रिवर्सल पैटर्न चाहिए, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये जो एक बुल बार बना है ये सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। पूरा मतलब ये जो लेग है इसे पूरा रिवर्स करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमें अब यहाँ पे बाय स्कैल्प के लिए भी बाय नहीं लेना है। तो यहाँ कहीं पे भी आप बाय लोगे तो यू विल लूज़ मनी, क्योंकि ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है। ये बार देखिए कि ऑप्शन में मोमेंटम है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। देखिए इसलिए एक्सपायरी डे है तो एट द मनी आप ट्रेड ना करो। तो आपको अगर क्लियर मोमेंटम पता चलना चाहिए, जैसे ऑप्शन पे यहाँ पे हो रहा है वैसे, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फिर इन द मनी ट्रेड कर लो। तो इन द मनी में आप देख सकते हो यहाँ पे वैसे जैसे यहाँ पे ऑप्शन में मोमेंटम है वैसे तो नहीं है, पर एटलीस्ट यहाँ पे सेफ मोमेंटम है। तो आप देख सकते हो फिर यहाँ पे भी जैसे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मान लीजिए आपने कहीं पे बाय भी कर लिया होता तब भी आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं और आप एग्जिट कर पाते हैं। एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट में आप एग्जिट कर पाते हैं। हम 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे जब ये बार ओपन हुआ है 150 को
इसका टाइमिंग है 1:35, तब यहाँ पे क्या मोमेंटम हुआ है। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे मार्केट आता, तो ये लोवेस्ट पॉइंट है 38। तो यहाँ पे अगर मार्केट आप कहीं पे बाय भी करते तो फिर आपको इस मोमेंटम देखना है। ऐसे अगर बार्स क्लोज हो रहा है उसके ऊपर वीक है तो इमीडिएटली फिर आपको एग्जिट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम इन द मनी ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करने के लिए सोचते हैं? तो नहीं बाय करना है हमें, यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना रिस्की हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, हमें ये कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ से कोई वेज बनाया है। ये मार्केट अभी देखिए, भले 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, पर हमें ये नहीं पता पुल बैक कितना डिप होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार था, पुल बैक डिप था, यहाँ पे हमें बाय भी नहीं करना था, और बाय कर भी लेते तब भी आपको यहाँ पे इमीडिएटली स्कैल्प आउट करना था, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो इतना स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं होता। अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, और एक लेग आ सकता है, पर और एक लेग आ सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कहीं पे इमीडिएटली जैसे बार फॉर्म हो रहा है हमें यहाँ पे सेल करना है। हमें नहीं पता कि और कितना क्या यहाँ पे कोई डीप पुल बैक होने वाला है, क्योंकि बस ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली भी करें, तो यहाँ पे स्कैल्प के लिए भी आपको कहीं पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय कर सकते हैं? तो कॉल बाय तो अभी इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे हमें कहीं पे कॉल बाय नहीं करना है। रादर ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट इसके नीचे आने लगता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय नहीं करना है, रादर हम सेल कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट जब जाता है रिवर्स आने लगता है, कुछ कम स्टॉप यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज मार्केट हम देख सकते हैं यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे से ओपन होता है कि हम यहाँ पे इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। तो ये प्राइजेशन देख के ये कन्विंसिंग लग रहा है, हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। आपको ऑप्शन का चार्ट देखना होगा, उसके हिसाब से आपको एंट्री टाइम करनी होगी। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। वैसे मार्केट ओपन होता है, मोमेंटम देख के आपको फिर ये ट्रेड ले सकते हैं। पर तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। जैसे वीक बनता है, फिर यहाँ पे और कोई सेल बाय हमारा नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे 3 बियर बार्स क्लोज हो चुके हैं आप, उसके बाद भी हमारा सेल नहीं बन रहा, क्योंकि टारगेट हमारे लिए यही है। पर अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो या पुट बाय कर सकते हो, पर रिस्क हो जाता है। मार्केट नीचे आता है, EMA के पास एक बुल बार बनता है कि हम यहाँ बाय कर सकते हैं, इतने बार्स के बाद नहीं, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है कि हम अब सेल कर सकते हैं, तो EMA बहुत नज़दीक है, सेल नहीं करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, ऐसा लग रहा है इससे इसके ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इतने बार्स के बाद नहीं। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, कि हम यहाँ पे कहीं पे उसे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ मोमेंटम मिले। तो यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अभी भी क्लियर कोई बाइंग प्रेशर में हमें नहीं दिखा है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हमें कोई बाइंग कोई सेल नहीं लेना है। यहाँ पे हम रादर वेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है कि कोई डबल टॉप क्रिएट होता है कि मार्केट नीचे आता है क्या। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर और कोई बाय कोई सेल नहीं है। फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो नहीं करना है। तो हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है? फिर जैसे मार्केट नीचे आता है, ये बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, माइक्रो डबल बॉटम बना है और ये स्कैल्प ही होता है। फिर आपको आगे का प्राइजेक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं तो आपको एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे जब डबल टॉप फिर से क्रिएट होता है तो क्या हम अब सेल कर सकते हैं? तो हम अब इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्लियर पैटर्न है, तो ये सेल हो सकता है। या फिर इसके नीचे हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। सेल बन रहा है हमारा, तो इसी बार के नीचे हमारा बाय बन रहा है, सेल बन रहा है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है क्या। अगर नहीं ले रहा, मार्केट अगर नीचे ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप इमीडिएटली आपको फिर एग्जिट करना होगा। तो मान लीजिए आपने मार्केट जब यहाँ पे आता है, अब हमें ये नहीं पता ऑप्शन पे कैसी मोमेंटम हुई है उस समय पे। पर अगर मार्केट अगर नीचे ही गिर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे,
तो फिर आपको बाय नहीं करना है। या फिर अगर आप यहाँ पे बाय करते हो मार्केट उसके बावजूद यहाँ पे है और नीचे जा रहा है, तो आपको फिर इमीडिएटली जैसे इसके नीचे जाता है हमें एग्ज़िट करना होगा। तो हमें इंडेक्स के चार्ट पे देखना है, इसका लो निकलता है तो एग्ज़िट करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, इनसाइड बार है, स्कैल्प के लिए हम बाय ले सकते हैं, पर फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप पे एग्ज़िट करना है। फिर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, फिर ये बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। फिर आगे की प्राइजेशन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। फिर यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, जब स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तब हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं इनसाइड बार बनने के बाद? क्या हम जैसे ये बार क्लोज होता है हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ ये हो सकता है EMA टेस्ट हो, पर अब हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। एग्जैक्टली हमें स्टॉप लॉस पता नहीं है अब यहाँ पे। पर ये जो बार है मान लीजिए इसका हाई क्या है 407, और एक लेग आ सकता है, वो रिस्क हमेशा ही बनी हुई होती है। तो 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आपको यूज़ करना होगा 300। तो इसका जो लो है आप देखिए 315 है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कहीं पे बाय भी करते हो और इमीडिएटली ऐसे बार क्लोज होता है, तो बेटर ये है आप एग्ज़िट कर लो विद लॉस। और लेग कितना डीप है हमें नहीं पता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा मैंने बताया हमारे लिए जो बाय करने के लिए जो पहला रीज़नेबल हमारे लिए जो बाय था वो हमारा सेल था, वो यहाँ पे था। आई मीन यहाँ पे एक था जो स्कैल्प आउट करना था, यहाँ पे जैसे बार क्लोज होता है तो नेक्स्ट फिर हमारा ये सेल था। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो मार्केट अगर नीचे आता है ऊपर जाने लगता है यहाँ पे इमीडिएटली, तो फिर इसका ब्रेक करने लगता है तो हमें एग्ज़िट करना है। मार्केट जब नीचे आने लगता है तब हम बाय करते हैं, फिर जैसे ये बार क्लोज होता है हमें एग्ज़िट करना है। फिर यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आगे प्राइजेशन देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। फिर यहाँ पे अगर आप बाय करते हो मार्केट अगर नीचे आता है तो हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना है। तो स्मॉल लॉसेस ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिलता, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलता, फिर यहाँ पे कुछ स्मॉल प्रॉफिट मिलता, ये लॉस में ट्रेड निकलता, और फिर यहाँ पे सेल एक अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।